हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो भक्ति काल में राम काव्य से है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। गदाधर भट्ट, नावादास, गोस्वामी तुलसीदास, हृदयराम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, निम्नलिखित में राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि कौन नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो गदाधर भट्ट है ये राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब बात करें ये राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है तो ये कौन है, तो आपको याद रखना ये कृष्ण भक्ति परंपरा के गौड़ी संप्रदाय के कवि हैं। कौन है, कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के गौड़ी संप्रदाय के ये कवि हैं। संप्रदाय के कवि हैं। मैंने आपको क्या बताया, जो गदाधर भट्ट है ये राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है बल्कि ये कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है। साख्य भाव की, दास्य भाव की, कांत भाव की या वात्सल्य भाव की। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है, तो आप सभी को पता है जो तुलसीदास जी हैं इनकी भक्ति दास्य भाव की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब आप सभी को पता है इनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे, माता तुलसी, पत्नी रत्नावली और गुरु नरहरि दास। अब बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कौन थे। तो आपको याद रखना, एक क्वेश्चन बनाता है कि राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो वो कौन है, तुलसीदास। तो आपको याद रखना ये राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रतिनिधि कवि है कौन है, तुलसीदास। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि तुलसीदास जी कौन से संप्रदाय से प्रभावित थे। तो आपको याद रखना, जो तुलसीदास है ये रामानुचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्ट दैत्यवाद संप्रदाय से प्रभावित थे। कौन सा संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कौन सा संप्रदाय, विशिष्ट दैत्यवाद। कौन सा संप्रदाय, मेरे साथ बोला करो, विशिष्ट दैत्यवाद संप्रदाय से प्रभावित थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया कि तुलसीदास जी कौन से संप्रदाय से प्रभावित थे। तो आपको याद रखना रामानुचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्ट दैत्य संप्रदाय से प्रभावित थे। और ये भक्ति काल के कौन थे, प्रतिनिधि कवि थे, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम भक्ति काव्य धारा के संबंध कवि नहीं है। स्वामी अग्रदास, गदाधर भट्ट, प्राणचंद्र चौहान, हृदयराम। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो अभी हाल मैंने आपको बताया था जो गदाधर भट्ट है ये कृष्ण काव्य धारा के संबंधित कवि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर कांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है या सर्ग है। चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है काफी बार ये। तो दोस्तों आपको याद रखना सुंदर कांड कौन सा है, पांचवा कांड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब बात करें तो रामचरितमानस में कितने कांड है, जल्दी से बताइए। तो आप सभी को पता है कि रामचरितमानस में 7 कांड है। अब बात करें 7 कांड कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आएगा क्या आएगा, बालकांड। बालकांड, फिर क्या आएगा, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड, फिर कौन सा आएगा, जल्दी से बताइए, मेरे साथ बताइए, अरण्य कांड। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग याद जरूर रखना क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कांड कौन से नंबर पे आएगा। फिर कौन सा आता है, किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड।
अपने तरफ से लिख लेना कांड कांड। फिर आता है सुंदरकांड, सुंदरकांड। फिर कौन सा आएगा, लंका कांड। और उसके बाद आता है उत्तरकांड। हाँ जी, ये सातों कांड आपको याद रखने हैं, इसका क्रम याद रखना है, इससे क्रम से बहुत क्वेश्चन बनता है। अब एक क्वेश्चन आया था कि रामचरितमानस के कौन से कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो अयोध्या कांड है इसे रामचरितमानस का क्या कहते हैं, हृदय स्थल, हृदय स्थल। किसका कहते हैं, रामचरितमानस का हृदय स्थल कौन सा है, अयोध्या कांड। अब बात करें सुंदरकांड, सुंदरकांड में है क्या, तो सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा सीता को खोजा और राक्षसों का संहार का वर्णन किया गया। इसमें क्या है सुंदरकांड में कि हनुमान जी होते हैं, उनके द्वारा सीता माँ को खोजा जाता और राक्षसों का संहार का वर्णन किया गया सुंदरकांड में। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है, पार्वती शंकर, वाल्मीकि हनुमान, सरस्वती गणेश या सीताराम। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, तुलसीदास ने रामचरितमानस में सबसे पहले किसकी वंदना की है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो हमारे रामचरितमानस में इसमें तुलसीदास ने सर्वप्रथम सरस्वती और गणेश की वंदना किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सर्वप्रथम मां सरस्वती और गणेश जी की वंदना की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोक मंगल का साधना कवि कहा जाता है, तुलसीदास को, रविदास को, कबीरदास को या सूरदास को। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, लोक मंगल की साधना का कवि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना, लोक मंगल का साधना का कवि किसे कहते हैं, तुलसीदास को। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है, भोजपुरी, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो तुलसी द्वारा रचित है जो हमारी विनय पत्रिका है, इसकी रचना ब्रज भाषा में हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है, रामायण प्रदीपम, गंगा शतकम, महावीर चरितम, अजय भारतम। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, और कमेंट में ये जरूर बताना क्लास कैसी लग रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो कमेंट में सभी का स्कोर जरूर जानना कि आपका स्कोर कितना रहता है, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। बाकी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मेघाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति कौन सी है, तो कौन सी है, रामायण प्रदीपम। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभादास किस भक्ति काव्य धारा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति कवि, राम भक्ति कवि, प्रेम मार्गी कवि या ज्ञान मार्गी कवि। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, अभी आप ये क्वेश्चन तुरंत बता दोगे, क्यों, मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, राम काव्य, राम भक्त कवि पढ़ा रही हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। जो नाभादास है ये राम भक्त कवि हैं। अब बात करें राम नाभादास की जो 3 कृतियां उपलब्ध हैं उसके नाम बताइए। तो कौन सी है, पहली कौन सी है, भक्तमाल, भक्तमाल। दूसरी कौन सी है, अष्टयाम, अष्टयाम। और कौन सी है, जल्दी से बताइए, राम भक्ति संबंधी स्फुट पद। क्या है, राम भक्ति संबंधी, राम भक्ति संबंधी, राम भक्ति संबंधी स्फुट पद। हाँ जी, नाभादास के जो 3 कृतियां उपलब्ध है उसके नाम क्या है, भक्तमाल, अष्टयाम और राम भक्ति संबंधी स्फुट पद।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तमाल नाभादास कृत के टीकाकार है प्रियदास, अग्रदास, विठलनाथ, कीला। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, भक्तमाल नाभादास कृत के टीकाकार कौन है? तो कौन है? प्रियदास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? नाभादास कृत भक्तमाल के टीकाकार कौन है? प्रियदास। इन्होंने भक्तमाल की टीका किस नाम से की? भक्ति रस बोधनी। किस नाम से की है? भक्ति रस बोधनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं नाभादास, बेनी माधव दास, प्रियदास, नरहरि दास। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको याद रखना, मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? बेनी माधव दास। का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई? नाभादास, केशवदास, तुलसीदास, मलुकदास। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो विज्ञान गीता है ये केशवदास के द्वारा लिखी गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतावली किसकी काव्य कृति है? तुलसीदास, दंडी, मयूर कवि, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, गीतावली किसकी काव्य कृति है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो गीतावली है ये गोस्वामी तुलसीदास की ब्रज भाषा में रचित गीति काव्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को क्या बोला था? तो आपको याद रखना, रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को क्या कहा? जातीय कवि। जातीय कवि। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। अपने नोट्स में जरूर लिखना कि रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतः सुखाए कहकर किसने उस काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया? तुलसीदास, सूरदास, चंद्रवरदाई या कबीरदास। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पेपर में पूछा गया। किसने कहा? तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए तुलसीदास। मैंने आपको क्या बताया, गोस्वामी तुलसीदास ने अपने काव्य की रचना में स्वतः सुखाए के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। ये बाल कांड के आरंभ में तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बाल कांड में लिखा है, क्या लिखा? स्वतः सुखाए तुलसी रघुनाथ रघुनाथ गाथा। ये तुलसीदास जी ने किस में लिखा है? ये लिखा है इन्होंने बाल कांड का, जब आरंभ में तुलसीदास करते हैं तो उसमें लिखते हैं कि स्वतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। तो किस में लिखा है? बाल कांड में। और बाल कांड किस में आएगा? हाँ जी, बाल कांड किस में आएगा? रामचरितमानस में। मैंने आपको क्या बताया, स्वतः सुखाए कहकर में से किस काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया गया? तो किसने किया? तुलसीदास ने। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? तुलसी कालिदास, अश्वघोष, भर्तृहरि, तुलसीदास। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, किसे हिंदी का महाकवि माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तुलसीदास को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया? उर्दू, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों आपको याद रखना,
रामायण में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। रामायण है, इसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में कितने श्लोक हैं? तो आपको याद रखना 24,000। 24,000 श्लोक समाहित है। मैंने आपको क्या बताया? आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की है। इसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक समाहित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कैसो जस अरद उर्द कनन है, किसकी पंक्ति है? तुलसीदास, सेनापति, मतीराम, उग्रदास। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, किसकी है ये पंक्ति? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है ये किसकी है? सेनापति की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास, विद्यापति। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तो किसका था? तुलसीदास का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा, पंजाबी, संस्कृत, बांग्ला। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो विनय पत्रिका है ये ब्रज भाषा में लिखी गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? देव, चिंतामणि, मतीराम, केशव। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो जहांगीर जस चंद्रिका है इसके रचयिता केशव दास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।